भाई आदाब बजा लाता हूँ, बजने को मना कर रहा था, मैंने कहा तब भी तेरे को बजाता हुआ ले जाऊंगा। आदाब, कैसे हैं आप सब? देखिए मैं कैमरा पर्सन से ये गुजारिश करूंगा कि भाई देखिए हमारा जो थूक है वो जरा ज्यादा लंबा जाता है, तो अगर कैमरे पे थोड़ा आपको भाप वास या फिर थोड़ा गीला गीला हो या पानी पानी लगे तो उसको ऐसे वाइपर से ऐसे कर लीजिएगा, ताकि क्या है आपको ऐसा लगे कि सब समय साफ है, सब कैमरा जो है एकदम साफ है। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ भाई, अभी 2-4 दिन पहले हमारे पास जो है नसीर सांप का फोन आया और उन्होंने हमसे जो बात कही हमारे को बड़े दिल को चुभी। वो उन्होंने बोला, जावेद साहब ये जो आप औरतों का काम कर रहे हैं इसमें मन लग जाता है आपका? मैंने कहा देखिए बदतमीजी तो हमसे करेगा मत आप, क्योंकि आप हमारे ग्रुप में हैं, वामपंथी ग्रुप में हैं, एथीस्ट वाले ग्रुप में हैं, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ प्यार से। दूसरा होता तो चप्पल भिगो भिगो के मारता मैं। ये कोई बात होती है पूछने की? भाई औरतों का नहीं, वो औरतों मतलब गोडों में दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है, आपकी मांसपेशियों में दिक्कत हो रही है, आपको कहीं जैसे सुसु के लिए उठते हैं तो घुटने कटर कटर बोलते, वो होता है औरतों। आप तो हमारे ऊपर चढ़ दिए, और तो यार हमारी बड़ी मुश्किल तो शबाना बची हुई है, ये भगा के मानोगे आप तो इन्हें? ये कोई बात नहीं होती। खैर, तो बात दरअसल ये थी, मुद्दा यह था हमारा कि उन्होंने बोला कि मुझसे चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं आप 22 जनवरी को क्या कर रहे हैं? क्यों? कह रहे चलो मुझे लगा आपकी तरफ इनविटेशन आया होगा, रामलला का भव्य वो क्या बोलते हैं मंदिर बना है, तो आप जाएंगे वहां उसके उद्घाटन में। मैंने कहा देखिए ऐसा है, पैसे मिलते हैं तो मैं क्या नहीं करता हूं, आपको पता ही है। औरतों का भी काम कर ही रहा हूँ, मतलब औरतों का अकॉर्डिंग टू यू, तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ, गाने भी लिखता। पर आजकल हो क्या गया है कि ना तो कोई गाने लिखवा रहा है, ना कोई डायलॉग लिखवा रहा है, ना फिल्में लिखवा रहा है, ना स्टोरी लिखवा रहा है, और जो लिखवा रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भैया जैसे वो होता है ना कि आप राम के भजन लिखें, आप श्री कृष्ण पे भजन लिखें, श्री राम पे भजन लिखें। जब पैसे वैसे ढंग के मिलते हैं तो मैं कर भी देता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा ये हो गया है कि एक उम्र का भी तकाजा होता है, क्योंकि पहले ये होता था कि हम 2 मिनट में कुछ भी लिख देते थे, और अब जो है 2 मिनट में तो उठा ही जाता है, तो काफ़ी फर्क पड़ता है। और जहाँ तक बात रही आपने जो हमसे चुस्की लेने की कोशिश की, चुटकी सॉरी, कि भाई आपको वहाँ जाने का मौका मिल रहा तो आप जा क्यों नहीं रहे हैं, आपको इन्विटेशन आया होगा। ऐसा है नसीर साहब कि आप, मैं, बड़े मुंह वाली बरखा, पतले मुंह वाला सरदेसाई, रबिश कुमार, कन्हैया कुमार, ये जितने कुमार हैं इनको मारे सड़ पकड़। तो जितने भी हम लोग हैं, हमारा जो गैंग है, हमारा जो ये जो पूरा का पूरा वो लोग सनातनी हैं और हम लोग खामखा की तनातनी हैं, और वो उसी तनातनी की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि काम धंधे की भी हमारे लसन लग रहे हैं। पहले वाला शब्द आप खुद जोड़ लीजिए, बाद में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को बार बार बोलूं, क्योंकि मैं आई एम राइटर। जब मैं राइट हैंड से राइटिंग करता हूँ दैट इज मीन राइटिंग, और लेफ्ट हैंड से जब मैं राइटिंग करता हूँ तो कहते हैं राइटर की राइटिंग। आपको समझ आया? मेरे भी नहीं आया एनीवे, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले पप्पू भैया से बात करके चुका हूँ, तो दिमाग मेरा एक कोने में रखा हुआ है। पर आपने जो चुटकी ली है ना नसीर साहब, ये बहुत बहुत गलत कर दिया आपने। भाई हमारे को तो सभी बुलाते हैं, वो तो हम ही एथिस्ट के बच्चे हैं, मतलब ऐसा आदमी हो कि ना मैं भगवान में मानता ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आया शख्स, उसने बोला आप भगवान में नहीं मानते? मैंने भाई नहीं मानता, मेरे को विश्वास नहीं कि भगवान जैसी कोई चीज़ है। तो उसने मुझसे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, जिस बारे में अब मैं विचार करने लगा हूँ भगवान की तरफ। वो ये, उसने मुझसे पूछा आपके पापा थे? मैंने कहा चप्पल खाएगा तू? तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, बताइए ढंग से। कहाँ थी? उनका नाम, मैंने उनका नाम बताया। बोला आपके दादा थे? मैंने कहा थे। तो उनका नाम, मैंने उनका नाम बता दिया। फिर उसने पूछा आपके दादा के पापा थे? हाँ। उनका नाम मुझे पता ही नहीं था। फिर उसने पूछा उनके पापा थे? मैंने कहा हाँ कंफर्म थे।
तो उनके पापा थे? हाँ कंफर्म थे। तब इतनी कंफर्मेशन से कैसे कह रहे हैं? आपने तो उन्हें देखा नहीं। नहीं मुझे विश्वास है। तो बोला बस मुझे भी विश्वास है कि भगवान है। इसी वजह से कहता हूं कि भगवान है, क्योंकि आपके फोरफादर के फोरफादर के फोरफादर भी थे। वो आपका विश्वास है। तो इस पे मेरी अभी जरा खोजाखाजी रिसर्च चल रही है। जैसे ही मेरी रिसर्च खत्म होगी तो बस मैं अपने थूक के फव्वारे के साथ फिर से आ जाऊंगा। पर देखिए हम उल्टी सीधी बात है कि कुछ भी कर लेंगे, हमारा मन नहीं लगता, हमें डर लगता है, भला दिमाग का। अगर इतने डर लगता है तो यार तुम पाकिस्तान में रह लो थोड़े दिन, तो समझ में आ जाएगा। हालांकि हमने पाकिस्तान में जाकर के भी एक उल्टा सीधा जवाब दिया था ताकि हम इंडिया में ज़्यादा देर तक टिक सकें। पर फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, वो एक अलग बात है, हमारे को कैश करना आता है चीज़ों को, कि कोई हमारे पास आया और हमने एक सर्रा छोड़ दिया कि हमसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है और ये नहीं वो नहीं, हमने पाकिस्तान की माँ निक कर दी। वो हमें पता है चीज़ों कैसे मैनिपुलेट करना है। पर अब हम कहते हैं जितने भी लोग अपनी श्रद्धा से अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, अपने भगवान को, अपने राम को, अपने श्री राम को जो मनाने गए हैं या जाएंगे भव्य उनके दर्शन करने के लिए, मतलब उनके उद्घाटन समारोह में, रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में, उनको मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और वो बस बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने भगवान को याद करते रहें। और बस यही वाली बात मैं उनसे कहूँगा, क्योंकि एक बंदे से मैंने ज़्यादा बोल दिया था तो उसने मुझे बोला कि भाई साहब ऐसा है, आप ज़्यादा भगवान ना करें, क्योंकि अगर हमारे भगवान ने आपको बुला लिया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बस यही सोच के मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा, जय श्री राम, नमस्कार।